Welcome to my YouTube channel. तो हे गाइस, आज हम आ गए फिर से एक नई वीडियो में जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया विधि। यानी कि प्रोसेस जो भी हम कुछ करते हैं या फिर जो भी प्रोसेस करते हैं वो क्या होता है या फिर ये कितने प्रकार का होता है। तो प्रोसेस का अधिकतर रोल जहाँ होता है वो होता है थर्मोडायनेमिक में, यानी कि थर्मो के अंदर होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर। तो इसमें इस वीडियो में देखेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है। उसमें आता है रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस, तो प्रोसेस है, इट इज़ डिफाइंड एज द ऑपरेशन by which any system can be changed from one state to other state is known as process। इसके कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जो वस्तु है वह एक रूप में है, अगर उसके रूप में हम थोड़ा सा भी चेंज कर रहे हैं तो यानी कि उसका क्या हो गया, वह एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वह बदल गया, यानी कि कोई भी हमने जो काम किया वो क्या हो जाएगा, प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, द ऑपरेशन, यानी कि कोई भी काम जो कर रहे हैं, बाय विच यानी कि जिस पे हम कर रहे हैं, एनी सिस्टम यानी कि किसी सिस्टम का या फिर किसी निकाय का या फिर किसी वस्तु पर जो हम लोग काम कर रहे हैं, बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। सीधी सीधी भाषा में बोला जाए तो क्या हो जाएगा, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। जो हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं या फिर जो हम लोग क्रिया विधि कर रहे हैं या फिर जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, आप लोग देख लिया होगा। तो प्रोसेस है एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। तो अब चलते हैं हम लोग इसके प्रकार की तरफ। तो टाइप ऑफ प्रोसेस, तो प्रोसेस कई प्रकार के होते हैं जिसमें आप लोगों को मुख्य रूप से इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस और दूसरा है हमारे पास आइसोचोरिक प्रोसेस। या तो चोरिक पढ़ते हैं या तो कोरिक पढ़ते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस या फिर आइसोचोरिक प्रोसेस। और तीसरा है आइसोबारिक प्रोसेस और चौथा है एडियाबेटिक प्रोसेस और पांचवा है साइक्लिक प्रोसेस। और भी कई प्रकार के प्रोसेस हैं जो कि आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। ये जो पांचों हैं इस वीडियो में इन्हीं पांचों टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया जाएगा कि ये क्या होते हैं और इसका मैथमेटिकल रूप में कैसे हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहला हम लेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। ये पांचों जो भी प्रोसेस हैं इनके बारे में आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। तो आप वीडियो को एक लगातार देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा। तो पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, तो इट इज़ डिफाइंड एज दोज टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस हो, यानी कि कोई भी हम प्रोसेस कर रहे हो या ऐसा प्रोसेस हो जिसमें हम लोगों को टेम्परेचर में जो चेंजेस होते हैं वो ना मिले, यानी कि जो इनिशियल में टेम्परेचर था उसका और जो फाइनल में टेम्परेचर था वो सेम है, यानी कि उसमें कोई डिफरेंस ना हो, यानी कि टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो हमारा वो कैसा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी कि आइसोथर्मल में हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा जो टेम्परेचर रहता है वो ना बदले, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर इसको हम मैथमेटिकली रूप में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। और दूसरा प्रोसेस है आइसोचोरिक प्रोसेस। तो यह कैसे डिफाइंड है, तो इट इज़ डिफाइंड एज दोज टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोचोरिक प्रोसेस। तो आइसोचोरिक प्रोसेस में क्या कहा जाता है कि द वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वह कांस्टेंट होता है। जो
थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो और जो वॉल्यूम हो वो क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हमारा कौन सा प्रोसेस का नाम लगेगा, आइसोचोरिक प्रोसेस। यानी कि आइसोचोरिक प्रोसेस में जो हमारा वॉल्यूम होता है वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर, और आइसोचोरिक प्रोसेस में हमारा क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम। तो इस प्रकार से हम इसको मैथमेटिकली रूप में क्या लिख सकते हैं कि जो आइसोचोरिक प्रोसेस है उसमें क्या कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है। और जब हम इसका डिफरेंशिएट निकालते हैं तो हमारा भी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, जीरो। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी भी जीरो हो जाएगा। और हमारे पास तीसरा है आइसोबारिक प्रोसेस। यह किस प्रकार डिफाइंड है, तो ये देख लीजिए, इट इज़ डिफाइंड एज दोज टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम, इसमें क्या है, प्रेशर ऑफ द सिस्टम, यानी कि जो प्रेशर है यानी कि दाब है, रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोसेस इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या है, जिसमें हमारा क्या कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर। कि कोई भी अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं, अगर हमारा प्रेशर जो है वह कांस्टेंट है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ही क्या कहलाता है, हमारा प्रोसेस। तो जो हम एक रूप से दूसरे रूप में किसी भी सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, अगर उसमें जो क्या है, अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस। मतलब प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, किसमें, आइसोबारिक प्रोसेस में। अगर इसको हम मैथमेटिकली रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, P क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, डी पी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि डी पी क्या हो जाएगा, जीरो। और हमारे पास अगला है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, जिसको देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज दोज टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच हीट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि इसमें क्या कांस्टेंट होगा, हमारा हीट। अगर हमारा हीट कांस्टेंट है तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी कि अगर हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, अगर उसमें हमारा हीट जो है वह कांस्टेंट है, यानी कि इनिशियल में जितना हीट था फाइनल में ही हमको उतना ही हीट मिला, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। इट इज़ डिफाइंड एज दोज टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच हीट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोसेस, जब यह प्रोसेस हो रही हो तब, इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा, ऐसा प्रोसेस, यानी कि ड्यूरिंग प्रोसेस ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें हीट क्या हो, हमारा कांस्टेंट हो, तो वह कौन सा प्रोसेस होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर इस एडियाबेटिक प्रोसेस को अगर हम मैथमेटिकली रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, हीट को किससे दर्शाते हैं, क्यू से, क्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डी क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जब हम निकालेंगे तो क्या होता है, जीरो होता है। और हमारे पास अगला प्रोसेस है वो क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। यह कौन सा प्रोसेस होता है, तो इसको देख लीजिए। अ प्रोसेस इन विच अ सिस्टम अंडर गो अ सीरीज ऑफ चेंज एंड फाइनली कम्स बैक इट्स इनिशियल स्टेट इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या है, तो साइक्लिक प्रोसेस वह प्रोसेस है जैसे कि हम कोई प्रोसेस किए, फिर प्रोसेस किए, फिर प्रोसेस किए, फिर से प्रोसेस किए, जो हमको इनिशियल में प्राप्त था, यानी कि जो इनिशियल में हमको था वह कुछ प्रोसेस करने के बाद फिर से वही जो फाइनल प्रोसेस होगा वही क्या होगा, इनिशियल प्रोसेस होगा। यानी कि फाइनल प्रोसेस और इनिशियल प्रोसेस में कोई डिफरेंस ना हो, तो ऐसा प्रोसेस हमारा कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, साइक्लिक प्रोसेस। यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ना हो, यानी कि जो हमने रूप पहले बदला, फिर से बदला, फिर से बदला, फिर से बदला, तो जो फिर से बदला हमने वह पहले वाले के एकदम हूबहू होना चाहिए। ऐसा प्रोसेस क्या होगा, जो हो जाएगा हमारा साइक्लिक प्रोसेस। अगर इसको हम मैथमेटिकली रूप में लिखना चाहेंगे तो इंटरनल एनर्जी जो होगा वह क्या होगा, सेम होगा, और इंथैल्पी भी साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इनिशियल में जो होगा वही हमको क्या मिलेगा फाइनल में। तो इसको मैथमेटिकली के रूप में क्या लिखेंगे, ई क्या है, यानी कि इंटरनल एनर्जी, या फिर इसको यू से भी प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। और एच क्या है, ये भी कांस्टेंट है, जिसको इंथैल्पी कहते हैं।
ई और एच कांस्टेंट है, तो इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट निकालेंगे यानी कि डी ई निकालेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। और जब हम इंथैल्पी का निकालेंगे डी एच, तो वो भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि डी ई इजिकल टू डी एच इजिकल टू जीरो। तो गाइस आज का वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आपको प्रोसेस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है ये PRINCE8122003। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching my video.